तो ये आवाज़ नहीं आ रही वहाँ पे। सर नहीं, वहाँ पे नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही। नहीं क्या? ऊपर देखो, ये आपको देने, ये तो डिक्लेयर होता है। जब तक ये नहीं दोगे तो मैं को समझाया गया। बच्चा पैदा होने के बाद नाम रखा था ना उसका। आपने, आप क्या बोलते कि मैं मैक को नेम डिफाइन नहीं किया था? ये नाम डिफाइन नहीं किया था? चला था मैक को? नहीं चला, एरर दिया है वो। अगर मैं नाम हटा दूं, अगर ये नाम हटा दूं ना, हाँ ठीक है, नाम देना जरूरी है। मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो, तो ये क्या करेगा हमारा, उसके अंदर करंट मंथ का फोल्डर बना देगा। अब मुझे क्या करना है, फोल्डर बन गया, अब मुझे एक फाइल ऐड करना है। तो फाइल वर्कबुक से होता है, तो वर्कबुक आपने देखा होगा, वर्कबुक्स डॉट ऐड। अब उस फाइल को मुझे इस लोकेशन में सेव करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम फाइल का नाम नहीं जानते। जब, क्योंकि फाइल सेव करने के लिए आपको इस तरीके से चाहिए होता है, कोड जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर में आप उस फाइल का नाम लिखते हो जिस फाइल को आप सेव एज करते हो, डॉट सेव एज, और फिर यहाँ पे उसका पाथ वगैरह लिखते हो, डी ड्राइव सी ड्राइव। लेकिन मुझे बुक वन पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे, हमें इतना पता है, जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं, कोई वर्कबुक ऐड करते हैं, तो हमारा वर्कबुक जो होता है वो एक्टिव होता है। तो मैं एक्टिव वर्कबुक से चल सकता हूँ। एक्टिव वर्कबुक मतलब इसमें क्या है कि जो आपका सामने, जैसे कंट्रोल एन करेंगे, ये बुक टू मेरा एक्टिव है, तो सेव है जो बुक टू को करेगा, बुक टू को करेगा। यहाँ पे स्पेस मारते हो, फाइल नेम विथ एक्सटेंशन चाहिए होता है, तो पाथ भी, तो पाथ हमारा ये ऊपर वाला है, और फिर हम फाइल का नाम डाल देते हैं। और फाइल का नाम क्या होना चाहिए, करेंट सिस्टम डेट। बट डेट फाइल, जब भी हम कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे अगर हम नाम इस तरीके से डालें तो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता है। तो हम डेट डायरेक्ट नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट यूज करेंगे। फॉर्मेट यहाँ पे देंगे डेट, यहाँ पे देंगे हम dd/mm/y, जैसे कि हम एक्सेल के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट में करते हैं। अब इसलिए हमने फाइल का नाम दिया, एक्सटेंशन तो दिया ही नहीं हमने, तो एन लगा के हम एक्सटेंशन जोड़ देंगे, डॉट एक्सएलएस एक्स। कहाँ पे? जब स्पेस मारोगे ना, अगर नीचे आ गया तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, जब ब्रैकेट डाल दो तो नीचे आएगा तो ब्रैकेट डालने की जरूरत है। अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन दिया, उसका अगर स्पेस देने के बाद ऑटोमेटिक ब्रैकेट आता है। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम के डायरेक्टली लिखा, हमने ब्रैकेट ओपन किया, पाथ एज ए स्ट्रिंग आ रहा है ना, और स्पेस मारने से भी आ रहा है, तो मैं ब्रैकेट भी दे सकता हूँ, स्पेस भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर स्पेस मारने पे नहीं आता है, जैसे वर्कबुक्स में नहीं आता है, वर्कबुक में स्पेस मारोगे तो नहीं आता है, तो उस केस में आपको, हेलो सर। हाँ सर। सर ये थोड़ा आगे से चल रहा है क्या? नहीं, हम फाइल क्रिएट जितना करना, आपने फाइल क्रिएट करना सिखा रहे हैं हम तो।
ओके सर, ये जो था जो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट है। ये मैंने इफ एरर जो एक्सेल में होता है ना, हम्म। वो ये फंक्शन है कि अगर मैक्रो में कोई एरर आएगा तो उसको स्किप कर देगा। मैं ओके, समझाता हूँ और ये जो मैक्रो, आपने मैं समझाता हूँ एक बार दोबारा कि मैक्रो कर क्या रहा है। सबसे पहले हमारा जी। प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक ऐसा मैक्रो चाहिए जो मैं क्लिक करूं, क्लिक करते ही मेरे फाइल को उस महीने के फोल्डर में उस दिन के नाम से डाल दे। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर मान लो कि मान लो कि मैं 1 नवंबर को फाइल कर रहा हूं, तो 1 नवंबर को फाइल सेव करने के लिए मुझे 1 नवंबर का फोल्डर बनाना पड़ेगा। अगर अगर वो नवंबर का फोल्डर नहीं, जो जिस फोल्डर सेव करना चाहते हो उस मंथ का फोल्डर नहीं बना है तो फोल्डर भी बना दे। उस साल का फॉर्मेट नहीं, फोल्डर नहीं बना है तो फोल्डर भी बना दे। नहीं बना है तो फोल्डर भी, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या 2013 आपने डाला, तो मुझे पता है 2013 का ही है, तो 2013 का फोल्डर अगर नहीं होगा तो 2013 का फोल्डर बना देगा। लेकिन हुआ तो एरर देगा। तो हमने यहाँ पे कमांड दिया कि ऑन एरर रिज्यूम टेक्स्ट, कि अगर कोई कोड एरर देता है तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। तो एक कोड एरर दिया, आगे बढ़ गया। दूसरा कि मुझे उसी महीने का फोल्डर चाहिए 2013 के अंदर। ठीक है, तो मैंने बोला कि एम की डायरेक्टरी, मैंने नेक्स्ट डायरेक्टरी डी ड्राइव के 2013 के अंदर जाओ। ठीक है, और उसमें अब इस महीने का फोल्डर चाहिए। तो मुझे क्या होता है कि नाम चाहिए होगा यहाँ पे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, इस तरीके से। ठीक है, तो नाम मुझे करेंट मंथ का चाहिए, तो कैसे निकलेगा? तो हम ये डेट जो यहाँ पे होता है, जैसे एक्सेल में टुडे का फंक्शन होता है, वीवीए में डेट होता है, और एक्सेल में जो टेक्स्ट का फंक्शन होता है वीवीए के अंदर फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट हम जैसे यहाँ पे किया कि टेक्स्ट के अंदर टुडे और एमएम डाल दिए, तो हमारा महीने का नाम आ गया। हम्म। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया मंथ, डेट और एमएम। फॉर्मेट जो है हमारा, फॉर्मेट क्या बन गया, टेक्स्ट हो गया, और डेट का हो गया, टुडे हो गया, और एमएम हमारा हो गया जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में डालते हैं। तो ये जो रिटर्न किया आपका, इसने रिटर्न किया। इसको है 1 बाय 1 आप चला के देख भी सकते हो। जैसे कि एफर्ट किया मैंने, एक बार तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, या फिर आप माइक्रो लिस्ट में जाके यहाँ क्लिक करके रन करोगे तो एवरी कोड वर्क करेगा। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो आप एफर्ट यूज कर सकते हो। एफर्ट से किया, चला चला चला, ऐड हुआ वर्कबुक, देखिए वर्कबुक ऐड हो गया ना, और इसको इसने सेव कर दिया ऐसे, और फिर इसने इसको सेव कर दिया। देखो नहीं, कुछ गलती हुई। कुछ गलती है। तो फाइल सेव नहीं कर रहा है। फाइल को सेव नहीं कर रहा है। एक्चुअली बग डॉट सेव एज जी ड्राइव में 2013। ओके, क्या गलती है? हमने स्लैश हाइपर नहीं दिया है। जब हम पूरा पाथ लिखते हैं, अगर हम इसको हम कट कर दें, इसको इसको हटा दें यहाँ पे, तो हमें पाथ कैसे लिखने पड़ेंगे मैनुअल पता है आपको? हमें लिखना पड़ेगा A/D, फिर यहाँ पे स्लैश 2013 स्लैश अक्टूबर स्लैश इस तरीके से लिखना होगा। लेकिन जब इसको हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहां सही है, लेकिन ये फॉर्मेट क्या निकालेगा? मंथ निकालेगा।
मंथ ए फॉर्मेट क्या निकाल रहा है, फाइल नेम निकाल रहा है। तो ये मंथ तो हमारा फोल्डर है ना, तो फोल्डर और फाइल के बीच में इस हाइफन चाहिए ना हमें, तो इसके लिए आपको एक बार और कॉन्ग्रानेट यूज करना पड़ेगा और इसमें आपको हाइफन जोड़ना पड़ेगा। अब आपका ये कोड काम करेगा। ठीक है, एक मिनट। अच्छा अच्छा, ए ओके, क्या हुआ? हम्म। अच्छा हाँ, अब बनाया। तो फोल्डर नेम है ना, फोल्डर नेम में लगता है, फाइल नेम उल्टा देना पड़ता है। अब दोनों में चाहो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दोनों में डाल सकते हो। ठीक है, गलती मेरी। ठीक है, तो एक कोड आपका, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब भी अब आता है आपको फाइल क्लोज नहीं होता। आपको देखो फाइल ओपन था मेरा, मैं चाहता हूं कि जैसे मैक्रो वर्क कर जाए जब फाइल क्लोज हो जाए। तो क्लोज करने का कोड क्या होता है फाइल को, यहाँ पे होगा एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। ठीक है, अब ये मैक्रो चलेगा, अब ये मैक्रो चलेगा यहाँ से मैक्रो लिस्ट, मैक्रो में गया और इसको डीडी को रन कर दिया। अब यहाँ पे देख रहा है फाइल पहले से एग्जिस्ट है, इसलिए हम आगे बताएंगे कि किस तरह से इस्तेमाल लगाए और फाइल एग्जिस्ट से दोबारा बनाएगा नहीं। हाँ, तो उसके लिए आपको अगर होता है ना कि सेव, अगर मैंने कुछ डाला तो बंद करने से पहले पूछता है कि सेव करना है कि नहीं करना है, तो उस केस में हम क्या डालेंगे, ट्रू। तो इस माइक्रो में कोई डाउट है आप लोगों को, कोई दिक्कत आ रही है? एम के डायरेक्टरी एक डायरेक्टरी फंक्शन, देखिए वीवीए के अंदर में कुछ फॉर्मूला बने बनाया फॉर्मूला है, जैसे एक्सेल के अंदर। जब आप एक्सेल यूज करते हो, जब ये नॉर्मल एक्सेल यूज करते हो एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर फॉर्मूले मिलते हैं आपको। पहले तो शुरू करवा देगा। उसी तरीके से इसके अंदर फंक्शंस है जो कि सपोर्ट करता है, जैसे फॉर्मेट का फंक्शन है। फॉर्मेट का फंक्शन क्या होता है कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग काम करता है उस तरह के काम को रिटर्न करने का। ठीक है, तो कुछ ऐसे फंक्शन है छोटे मोटे आते जाएंगे। बाकी आपका कहलाता है, ये आपका एक कहलाता है ऑब्जेक्ट, एक कहलाता है एक्शन। ठीक है, कि वर्कबुक पे जाओ, एक ऐड करो, एक्टिव वर्कबुक पे जाओ, सेव एज करो इस लोकेशन में। क्या हुआ? हम्म। अपडेट का ऑप्शन नहीं आता है। बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। मैक्रो अनेबल वर्कबुक यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर आपने इसको डिसेबल विद नोटिफिकेशन कर दोगे ना, तो वहां पे आपसे पूछेगा कि भाई मैक्रो अनेबल करना ही करना है, क्योंकि मैक्रो के साथ जरूरी नहीं कि मैक्रो ही आएगा, हो सकता है कोई वायरस आ जाए।
मैंने क्या बोलते हैं, ठीक है। सर ये ट्रू एंड सिनेरियो इक्वल टू ट्रू सेम होता है, जो कोडिंग को एग्जांपल में सिनेरियो तो उसकी जगह हम ट्रू से यूज कर सकते हाँ, अब थोड़ा सा हल्के फुल्के मैथ को बनाते हैं। अभी क्या है कि मुझे क्या है कि 12 महीने के लिए 12 फाइल बनाना है, और हर फाइल के अंदर 30 31 शीट क्रिएट करना है, और उसका नाम देना है शीट। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? सब्जेक्ट नाम देंगे /1, हम अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते। अब मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, तो यहां पे होगा एक्टिव वर्कबुक नहीं होगा, यहां पे ये होगा वर्कशीट डॉट ऐड, एक फाइल ऐड हुआ, फिर यहां पे करेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। अब सेव एज करने के बाद मुझे कहां पे सेव करना, नाम क्या देना, पूरा देना पड़ेगा। तो मैं बोलता डी ड्राइव में जाओ, 2013 के अंदर, उसमें अक्टूबर फाइल के सर डी अंदर, के आगे कोलन, हाँ कॉलन लगाना जरूरी है, भूल गया मैं, अक्टूबर, फिर इसके अंदर हमारा जैन डॉट एक्सएलएस एक्स। ठीक है। अब मुझे इसमें सीट इंसर्ट करना है, हमने फाइल क्रिएट करके हमने सेव कर दिया। अब इस फाइल के अंदर मुझे 30 शीट क्रिएट करना है, 30 ही होने चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अब प्रॉब्लम कैसे होगा कि भाई अब एक रहोगे ना 27 शीट इंसर्ट कर लोगे, 3 तो बाय डिफॉल्ट होते ही है, जरूरी थोड़ी है, मेरे तो 5 है बाय डिफॉल्ट, किसी में 1 होता है। तो पहले उसको बाद में छोड़ते हैं, पहले हम देखेंगे सीट को ऐड करने के लिए कोड क्या होता है। तो सीट का ऐड करने का होता है सीट्स डॉट ऐड। ठीक है। अब स्पेस मारोगे तो पूछता है बिफोर आफ्टर काउंट। बिफोर मतलब कि जब भी हम सीट इंसर्ट हम यहां से क्लिक करते हैं तो इस पे कोडिंग बनी होती है कि सबसे लास्ट में सीट इंसर्ट करेगा। ठीक है। हाँ, नॉर्मली अगर राइट क्लिक नहीं करूं तो क्या होगा, जो एक्टिव उससे पहले हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे बिफोर आफ्टर, जो देना है दे सकते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे ब्लैंक सीट है, नाम तो अपने हिसाब से चेंज करेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिफोर या आफ्टर देना चाहते हो बिफोर आप, देखिए आप बिफोर दे सकते हो या फिर आफ्टर दे सकते हो। ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, अगर आपने बिफोर किया तो बिफोर को आपको करना पड़ेगा सीट्स, अब इसके अंदर में देना पड़ेगा आपको सीट का नेम, सीट 1 2 3 जो भी देना चाहते हो उसे। ठीक है। लेकिन आपको आफ्टर देना है, बिफोर नहीं पता है, आपको सीट 4 के आफ्टर देना है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा आपको स्किप सीक्वेंशियली आप सबको लिख सकते हो, लेकिन क्या है हमें स्किप करना है, बिफोर स्किप करके आफ्टर पे जाना है। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा आफ्टर सेमीकोलन इक्वल टू, जब सेमीकोलन इक्वल टू करूंगा मैं आफ्टर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे काउंट करना है, तो COUNT काउंट। अब काउंट कितना चाहिए, हैं टोटल 30 चाहिए, पहले बात है जरूरी थोड़े है, एक भी सीट हो सकता है, 4 भी सीट हो सकता है। अब जितना लोग सेट करते उसके ऊपर ही चलता है ना। तो हमारे पास एक और कोड सीट्स का ही एक और हमारे पास जो ये होता है नंबर होता है सीट्स काउंट का। काउंट क्या करता है कि जितने सीट्स होंगे ना वो काउंट बताएंगे, 5 है ना ये 5 बताएगा। तो मैंने बोला कि 30 माइनस सीट काउंट, भाई कितना, इसको तो काउंट को तो नंबर चाहिए ना, तो हमने बोला कि 30 में से सीट जितना है उतना माइनस कर लो, उतने सीधे से चलो। अगर 3 हुआ तो 27 आएगा, अगर 1 हुआ तो 29 आएगा, अगर 5 हुआ 25 आएगा, और 25 सीट धर धर इंसर्ट हो जाएगा। सर ये ब्रैकेट में रहेगा 30 ब्रैकेट में डाल दो, ऐसे भी डालो। जब आपके मल्टीपल कैलकुलेशन होती है तो वहां पे बोर्ड मास मेथड यूज करते हैं ना, ये तो सिंगल कैलकुलेशन में बोर्ड मास नहीं यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट मेथड यूज नहीं होगा।
अब बारी आती है जो 30 इंसर्ट हुए उन 30 का एक एक करके नाम चेंज करना। ठीक है, तो उससे पहले सीट की कॉलिंग, सीट को कॉल कैसे करें हम? तो सीट को कॉल करने के मतलब कि सीट को कॉल करने का तरीका होता है, एक तो आप सीट्स करके इसमें शीट 1 डॉट नेम कर सकती है, नेम इक्वल टू 1। बट प्रॉब्लम क्या होगा, फिर सिक्वेंसली नहीं होगा। जब सीट 27 सीधे इंसर्ट करोगे तो एक एक करके आप पहले 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 हो जाएगा, तो उसका सीक्वेंस बिगड़ जाता है, सिक्वेंसली नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है कि सीट की प्रॉपर्टी नेम से चलो सीट 1 डॉट नेम। अब बोलोगे सीट की प्रॉपर्टी नेम क्या होता है, तो हमेशा सीट के दो नेम होते हैं, एक कैप्शन नेम जो कि ब्रैकेट के अंदर में होते हैं, जो कि बाहर आपको दिखता है, दूसरा होता है आपका प्रॉपर्टी नेम जो कि आपको उसकी प्रॉपर्टी वार में उसका नेम दिखता है। तो कैप्शन नेम के जरिए अगर कॉल करना चाहते हो तो इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा आपको। अगर प्रॉपर्टी नेम के जरिए चाहते हो तो कोड आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मेरे इस मैक्रो पे ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो आता है इंडेक्स नंबर, सीट्स यहां पे दे देंगे हम नंबर। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। ठीक है, डरवा देता हूँ सर, डरवा देता हूँ, मेरा नेट नहीं चल रहा था ना कल, इससे तो क्लास नहीं ली थी मैंने। हाँ मैं ही आऊंगा कल से, मंडे से मैं ही आऊंगा, क्योंकि क्या हुआ था ना सडनली मेरा, मैंने पेमेंट नहीं की थी, मेरा चेक बाउंस हो गया था। तो क्लास क्लास दिया था आपको, सही हो? ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग ओके सर। 3 इस तरीके से आपको 30 बार लिखने पड़ेंगे रिनेम करने के लिए। लूप पढ़ा आपने अभी तक? तो फिर पहले एबीसी तो पढ़ो, बाद में टेंस पढ़ना। सर एक चीज और पूछना पूछो। सर, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे तो हमें डेट देना है, अब अगर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं जब मेरे पास एक काम आता है, मेरे पास फाइल है, मुझे फाइल 10 को लोकेट करनी थी, रोज एक फोल्डर बनाना है। हाँ जी। हम्म, 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 हम्म। वो कार्टेज वाले को बोलो, हाँ, वो ले लेगा ना उसको। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, फोन कर बोल बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक। एक मिनट होल्ड को, नंबर ले लो।
सर नंबर नहीं है मेरे पास, मैंने सिम चेंज किया, चेंज हो गया। सॉरी, गड़बड़ है कुछ यहाँ पे। 2 3 4 5 6 7 8 8 9। शुरू से ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करोगे तभी तो जानोगे। तो मैं मेहनत करवाता हूँ किसी को, ऑटोमेट ऐसे नहीं बताओ, जो आसान चीज है ऐसी नहीं बताऊंगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो उसकी इम्पोर्टेंस समझोगे नहीं। आपने एक्चुअली में देखा होगा ना, मैं आसान चीज बाद में बताता था, पहले लेंदी चीज बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ ताकि उस लेंदी चीज को तुम उस आसान तरीके को अब याद रखो और उसको एक्सपेक्ट करो कि हाँ भाई ये सही है। अगर आसान भूल गए हिंदी याद रहेगा। तो लेंदी याद रहेगा। हाँ? नेम चेंज होगा, कैप्शन है, प्रॉपर्टी नेम चेंज। Oh, sorry. बेस और यहाँ पे बेस। नहीं प्रॉब्लम नहीं, 2 घंटे पूरे करने हैं ना, 2 घंटे पूरे करने हैं। लेकिन मैं रहा हूँ और इरिटेट तुम लोग हो रहे हो। आपको मेहनत करके देख के तो मुझे तो आदत है ना प्रोग्रामिंग करने की। सोचो मैं मेरे 20-20 लाइन के प्रोग्राम होते हैं, वो कैसे लिखता होगा ना, 5-5 पेजों का होता है। अच्छा, अरे शुरू में इतना मैथ को लगा रहा था ना, मेरे दोस्त मुझे मजाक उड़ाते थे। खाना खाने चल रहा है, नहीं एक काम कर मत जा, तो मैथ को लगा ले खाना खाने का, तो मेरे लिए खाना से मुंह में आता रहेगा। सब इतनी जल्दी नहीं भाई। ठीक है, और फिर इसके बाद हम एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे दे देंगे ट्रू ताकि सेव कर दे। यहाँ पे सेव करना चाहते हो कि नहीं सेव करे, आप ट्रू पे बिलीव नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे लिखो एक्टिव वर्क बुक। और यहाँ पे सेव नहीं करेंगे, जब सेव करेंगे। सेव जब करते हैं जब नेम देना होता है। तो क्या हुआ, एक फाइल ऐड हुआ, ठीक है। फिर जनवरी महीने का फाइल, अब यहाँ पे जनवरी महीने की, यहाँ पे जनवरी लिख देते हैं, यहाँ पे जनवरी का फाइल बना और यहाँ पे सेव हो गया। अब मुझे इसी तरह से 12 बनाने,
तो अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैंने मेहनत सिर्फ एक के लिए किया था, बाकी के लिए मेहनत करने की जरूरत है। मैंने सिर्फ कॉपी किया, इसी के नीचे पेस्ट कर दिया। बोलोगे सर इसके नीचे को पेस्ट कर रहे हैं, हम इसी में जैन टाइम आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा मैक को अगर बनाते हो तो चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और मान लो कभी आपको सिर्फ फरवरी महीने का ही फाइल बनाना हुआ तो आपको पूरे महीने की फाइल बनानी पड़ जाएगी। और दूसरा कि इसकी जो लिमिट होती है वो लिमिट होती है 255 KB। अगर उससे बड़ा कोड, जो कोड लिख रहे हो ना, एक मेमोरी में स्पेस कैप्चर कर रहा है ना भाई, अगर 255 KB ज्यादा स्पेस एक मैको ने कैप्चर किया तो मैको चलेगा ही नहीं और बताया प्रोसीजर टू लार्ज। इसलिए मैको का हमेशा तोड़ के रखो। तो मैं इसको तोड़ता हूं पहले, मार्च, और एक ही मॉड्यूल में बना सकते हो कई सारे फाइल, जरूरी नहीं अलग अलग मॉड्यूल लो। हाँ, लेकिन जब बड़े बड़े मैको बनाते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम अलग अलग मॉड्यूल्स रख लेते हैं, लेकिन अलग ही केस, वो अलग केस में करते हैं। मार्च के बाद अप्रैल, तो 4 ही बना लिया। अब मुझे 4 बना लिया, आप बोलोगे सर माइक्रो जब इसको रन करेंगे तो रन में तो मुझे 4 बार रन करने पड़ जाएंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, या 12 है तो 12 को रन करना पड़ जाएगा 12 टाइम। अब मुझे इसमें प्रॉब्लम आ गई कि हम इसी प्रॉब्लम से निजात करने के लिए हम एक ही मैक्रो के अंदर सारे बना रहे थे पूरे। तो क्या होता है कि जैसे फॉर्मूला में आपको मैंने सिखाया था कि मैं तो अलग फॉर्मूला लगाया था, बाद में उसको हमने क्या कर दिया था, स्टिंग कर दिया था। तो उसी तरीके से हमने अलग अलग मैक्रो बनाया, एक और नया मॉड्यूल्स लेंगे या फिर उसी मॉड्यूल्स के अंदर एक और मैक्रो लगाएंगे सब्जेक्ट ऑल के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे उस सारे मैक्रो को कॉल कर लेंगे। अब एक मैक्रो के अंदर अगर दूसरे मैक्रो को कॉल करना चाहते हो तो आप उसके लिए क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस उस मैक्रो का नाम लिख दो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। हाँ, अभी देखो कैपिटल लेटर हो गया, इसका मतलब है कि मैक्रो नाम है। इसका कैपिटल नहीं हुआ तो इसका कैपिटल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका नाम ही स्मॉल में। अब मैं मैक्रो रन करूंगा तो मैं ऑल मैक्रो रन करूंगा एंड रन। क्या अब मैं जाओगे उस फोल्डर में देखने के लिए तो 4 फाइल बन के रेडी हो गया, और सब में 30 इंसर्ट कर दिया। अब इसको मैनुअल करना होता है, कितना टाइम लगता है आपको? अगर 12 फाइल इस तरह से बनाने हैं आपको तो 12 फाइल बनाने में मुझे लग रहा है आपको कि 2 घंटे 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। हाँ हो गया, दिखा दो ना अब। अब इसमें एक प्रॉब्लम आया कि इसमें 28 फरवरी महीना है तो 28-30 बन गए, जितना महीना है उतना बने। तो उसके लिए आगे जो ऑटोमेशन पार्ट है तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये मैंने बताया कि किस तरीके से आप फाइल को सेव करोगे, किस तरीके से सीट ऐड करोगे, कितना सीट ऐड करना आपको है, वन टाइम सीट को रिनेम कैसे करोगे। इसमें एक कमांड मैक्रो मैंने भी आपको सिखाया। यहाँ पे जैसे हमने वर्कबुक सेव एज किया, यहाँ पे हमने सर एक पाथ दे दिया और उसके बाद फिर जाने वाले में मेरे मैक्रो देखा था वी कैन डिफाइन न्यू वन टू सर। अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दे के जिससे मैं सेव कर, जब मैं वर्कबुक सेव करूँ तो मुझसे इनपुट बॉक्स में मुझे कि किस नाम से वर्कबुक सेव करना है। अब दूसरी बात है कि ऐसा चाहते इनपुट बॉक्स चाहते हो तो उसके लिए आप कुछ यहीं पे कंबाइन करो, आप यहाँ पे एन लगा दो, इनपुट बॉक्स, यहाँ ब्रैकेट ओपन
यहाँ पे एक्सेल आ गया, कार्ड ऑप्शन, उम्र हो गई मेरी, एंटर, मेरी शादी फाइनल हो गई। इसलिए थोड़ा सा आज उतावला हूँ, आज हुई है फाइनल फरवरी में। इसकी ए भी बढ़ाई देने वाली बात है मुझे तो लग रहा है। अब ये आपको डॉट एक्सएलएक्स देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करता है कि इनपुट बॉक्स में आप डालोगे या नहीं डालोगे। अगर डॉट एक्सएलएस आप एक्सएलएस एक्स अगर इनपुट बॉक्स में डालते हो, इनपुट बॉक्स क्यों देते हैं पता है, जब भी आप ये मैक्रो रन होगा ना, रन होने से पहले ये फाइल का नेम पूछेगा। मैं यहाँ पे जो फाइल का नाम दिया, मैंने दिया उदय, तो उदय नाम की फाइल को ही सेव करेगा। अब जाके देखो इसमें उदय नाम का फाइल आ गया। तो इनपुट बॉक्स होता है कि रन टाइम, एक होता है कि प्री डिफाइन, प्री डिफाइन है, दूसरा होता है कि नहीं रन टाइम डिफाइन करना है कि रन टाइम में यूजर जो डालेगा उसके अकॉर्डिंग चले। तो उस केस में हम इनपुट बॉक्स देते हैं। डॉट एक्सएलएस एक फाइल एक्सटेंशन होता है, तो जरूरी डॉट एक्सएलएस ही करो, जिस फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो वो फाइल की आप डाल सकते हो। और जब भी आप कोई माइक्रो बनाते हो ना, जिस फाइल के अंदर माइक्रो डालते हो उस फाइल को आप सेव किया करो। एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, अगर नहीं इस फाइल को अगर आप एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो माइक्रो पूरा गया, ठीक है, लॉस्ट। बनाने से पहले ही सेव कर लो, बाद में कंट्रोल एस कर देना, ठीक है, फाइल बनाने से पहले ही सेव कर लो, ठीक है, हो गया। रिकॉर्ड मैक्रो समझाया था पिछले क्लास में, रिकॉर्ड मैक्रो होता। अब रिकॉर्ड मैक्रो में क्या था कि अब ये जो काम किया ना, ये रिकॉर्ड मैक्रो से नहीं कर सकते थे तुम। जहां पे रिकॉर्ड मैक्रो भी सेम मैक्रो ही बनाता है, लेकिन क्या है कि वहां जो आप मैनुअल काम करते हो उसी काम को ऑटोमेटिक तरीके से करता है। लेकिन कोडिंग कब करते हैं, जब हमें ऑटोमेट करना होता है, ऑटोमेशन देना होता है, उस केस में कोडिंग करते हैं, ठीक है, डाउट। अब इसके बाद अभी इसके बाद आपको ये समझ में आया किस तरीके से मैक्रो कॉल करते हैं। अब बात आती है अगर मुझे मैक्रो को बटन के जरिए रन करना हो तो कैसे रन करें, ठीक है। तो आप यहां से नहीं, यूजर फॉर्म में एक्सेल पे बटन चाहिए मुझे, तो आप यहां से दो तरह के बटन है। पहला बटन आपका ये है फॉर्म कंट्रोल, ये बटन आपने पढ़े हैं, इसमें बटन नहीं बनाया मैंने आपको। फॉर्म कंट्रोल जैसे आप ड्रैग करोगे ना, ड्रैग करते आपसे आपका मैक्रो नेम पूछ लेगा, जो मैक्रो सिलेक्ट करोगे आपको वही मैक्रो असाइन होगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया यहां पे, ऑल सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। और इस पर क्लिक करते ही मेरा ऑल मैक्रो रन हो जाएगा। और एक लोगों का दिक्कत देगा क्योंकि ऑलरेडी सारे फाइल बने हैं ना, तो पूछेगा, हर बार पूछेगा, पूछ रहा है ना आपसे। नाम पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा कि अगर आपने नीचे वाला मैक्रो लिया, बटन लिया, डिजाइन किया, तो इसमें नहीं पूछता है। इसमें कैसे करोगे, इसमें डबल क्लिक करो और उस मैक्रो का नाम लिख दो जिसको रन करना है आपको, और डिजाइन मोड को अनएक्टिव कर दो। नहीं चाहिए। दूसरा कि यार ये स्टाइलिश नहीं है, मुझे स्टाइलिश चाहिए थोड़ा सा, होता है ना, तो उस केस में आप खुद के अपने बटन्स, पिक्चर्स, जो भी मर्जी है आप ड्रॉ कर लो,
उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह पूरा सेट कर लो दैट, ठीक है, उस पर लिख दो जो भी मर्जी, किसी किसी तरह का ऑब्जेक्ट और किसी भी तरह का पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हो। और इस पे राइट क्लिक करो तो असाइन मैक्रो दिखेगा आपको, और मैक्रो का असाइन करो, इस पे क्लिक करते हो मैक्रो ऐड हो जाएगा। इसमें सर और यूजर फॉर्म में क्या करते हैं सर? ये आपने मैंने रिटर्न यूजर फॉर्म होता है आपका पॉपअप, जैसे हमने जो इनपुट बॉक्स वाला बनाया पॉपअप, ये पॉपअप दिख रहा है आपको, ब्रेकर हुआ, जब तक मैं इसको फॉलो नहीं करता तो नीचे कहीं क्लिक कर देने रहा है, ये डिफरेंस है। और इस पे जो हमने बनाया इसी शीट पे अवेलेबल है, ठीक है ना? यूजर फॉर्म हम कहीं बना के सेव कर सकते हैं? नहीं, यूजर फॉर्म फाइल के अंदर ही होता है। मैंने आपको बताया था हमारे एक्सेल में वो ऊपर ही रहता था, जब उस पे सेव करते थे वो जाता नहीं था, और ऊपर से जो मतलब आईडी जो जाता था वो फॉर्म ऊपर ही रहता था एक्सेल शीट पे, ऐसे भी रहता है। मतलब एक्सेल शीट में यहाँ पे रहता है, नहीं नहीं, वो जैसे एक्सेल शीट है ये पीछे डेटा है, रॉ डेटा, और ऊपर वो एक तो एक्सेल पे जाते थे, जा पाते थे, जी सर जा पाते थे, उसको मिनिमाइज कर रही यूजर फॉर्म। तो यूजर फॉर्म अलग होगा, वो वीवी के जरिए नहीं बना होगा, तो वीवी डॉट के जरिए बना होगा, सर और एक और इसके जरिए। जैसे यहाँ पे हमने इनपुट बॉक्स वाला किया था, नहीं हम यूजर फॉर्म में ऐसा बना सकते हैं, ये यूजर फॉर्म बना है जिसमें हम दे देंगे पर्टिकुलर प्लेस असाइन करते हैं, वहाँ पे नाम देने और कर सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा आता है कि जैसे कि फाइल, जैसे फाइल का नेम डाला हुआ था, जैसे बुक 1 में हमारे पास आते हैं कि सीट वर्स फाइल का नाम डाला हुआ है, ठीक है, और फाइल का नाम डाला हुआ है तो उसी फाइल का नाम देने में दिक्कत देता है। उस तरीके से मान लो कि मैंने यहाँ पे सीट का नाम दे दिया राम। अब मैं अगर एक मैक को बनाऊं यहाँ पे कि मुझे राम नाम का सीट इंसर्ट करना है, मुझे एक सीट इंसर्ट करना है और उसका नाम राम रखना है, एक सीट इंसर्ट करना है, तो हमने ऐड किया शीट्स डॉट ऐड हो गया, और उसका नाम जो है मैं बोलता हूं एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू, ये चलेगा मैक्रो? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि ऑलरेडी जो नाम अवेलेबल है ना चले। तो प्रोग्राम में मुझे कंसेप्ट ये है कि पहले जिस नाम का सीट इंसर्ट करते पहले उसको डिलीट मारो, देन नया इंसर्ट करो। होता है ना कि पुरानी डेटा था उसको हटाओ फिर नया डेटा लेके आओ, तो डेटा शीट ऑलरेडी है तो आपको डेटा जाके डिलीट करना पड़ता था, डेटा के फॉर्मेटिंग बाकी चीज जो है फॉर्मेटिंग वगैरह हर चीज रहता था, और डेटा आपने डिलीट मार भी दिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। या अगर मान लो डेटा जब डिलीट मारते हो तो हैंग हो जाता है सिस्टम, हमारा 1 लाख डेटा है तो हैंग हो ही जाएगा, लेकिन सी डिलीट करने में हैंग नहीं होता डेटा। अरे 1 लाख रो को डिलीट मारोगे तो हैंग होगा ना, लेकिन एक पूरी सी डिलीट मारोगे तो उतना हैंग नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। तो उस केस में कैसे करेंगे? तो उस केस में करेंगे यहाँ पे सीट्स डॉट राम डॉट डिलीट। बट अगर राम नाम का सीट हुआ ही नहीं तो एरर आ जाएगा ना फिर। वही वाला लगा दें। तो यहां पे हम कर देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। मैंने इस छोटी सी कोड पे एक जॉब पाई थी, टैगिज के अंदर गया था, बुलाया गया था, 3-4 लोग थे इंटरव्यू के लिए, और मुझसे हाई फाई थे, मैं लगा मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक बंदे से पूछा गया कि ऑलरेडी शीट्स है तो किस तरह से इंसर्ट करें, तो उसने लूप लगाया, एक एक सीट को चेक करवाया, एक एक सीट को चेक करवाया कि ये सीट है कि नहीं, अगर है तो डिलीट मारो, नहीं तो नहीं मारो, कंडीशन दिया है तो डिलीट मारो मत मारो, ठीक है। एंड देन एक भी सीट अवेलेबल नहीं है तो नीचे आके तुम चलो। तो उसने तकरीबन जो है ना 15-20 लाइन कोडिंग करी, सबने की, बाद में दिखाया था मुझे बताया, तो मैंने किया शीट डॉट मैंने लिखा, नीचे आया शीट डॉट एड और डॉट नेम इक्वल टू नेम राम, ऊपर में डाल दिया और नेक्स्ट डाल दिया, छुट्टी चला।
बोलते यार अभी तक 4 बार जो ने मुझे कोडिंग लिख के दिया है, सबका काम तो कर गया है, लेकिन वो बड़े इतना लंबा कोडिंग लिख के दिया, तुमने तो 4 लाइन में निपटा दिया इसको, तो तुम्हें 4 लाइन में निपटा दिया। तो बोलते मैंने बोला सर यही तो फर्क है मुझे उनमें, मतलब हम काम को सिंपलाइज करते हैं। तो क्या दिक्कत हमारा, क्या बता के समझाओ, भी अच्छा जानकार था दीदी का। मैंने समझाया सर सीट को तो ऐड, हम सबसे पहले सीट को डिलीट करेंगे, फिर एक सीट ऐड करेंगे, उसका फिर नेम चेंज कर देंगे। देखो सीट हुआ तो सर अगर सीट हुआ तो डिलीट हो जाएगा, अगर सीट नहीं हुआ तो एरर आएगा, अगर एरर आएगा तो ऑन एज्यूम क्या करेगा, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ऑन जहां लगता है ना उसके नीचे के सारे कोड को स्किप मारता है, तो वहां पे ऑन एरर गो टू 0 होता है, यहाँ पे देना होता है ऑन एरर गो टू 0। ये बंद करना बंद हो जाएगा। सर ये क्या है ऑनर गो टू 0? जैसे कि ये अब क्या है कि अब जो एरर का जो कंसेप्ट चलेगा वो इन दोनों के बीच में ही चलेगा, इसके नीचे के अगर कोई एरर आया तो नहीं चलेगा। ओके ओके ठीक है सर। इसका यूज बहुत कम करते हैं हम। हम्म। और ये गलत मतलब अगर ऐसी मैक्रो में ये डाल दिया तो प्रॉब्लम अगर एरर आएगा हम तो समझे प्रॉब्लम हो सकता है एक्चुअल में। तो बेसिकली है ना कि आपको एरर आपको पता है कि एरर आएगा तभी डालोगे ना, मुझे पता है कि यहाँ पे एरर आएगा, मुझे पता है कि इस कोड में एरर आ सकता है तभी तो हम डालेंगे ना, ऐसे तो किसे डाल देंगे एरर आ रहा हो, हर मैक्रो में एरर घुसेर रहे हो। एरर आपको पता है कि कोडिंग एरर, एक कोड एरर देगा, क्योंकि अगर एक कोड क्या होता है, कोड 2 तरह के होते हैं, कोड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं 2 तरह के कोड होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड, एक होता है ऑप्शनल। रिक्वायर्ड कोड चल के रहेगा, ऑप्शनल चलेगा नहीं चलेगा। आंसर ये सही है, इसको कहीं भी कोडिंग में लिख देंगे, इंटरव्यू में पूछेगा अगर कोडिंग में सही है तुम्हारा मैक्रो नहीं है, कहीं कोड एरर तो आ नहीं रहा है, इसको हाईलाइट कर देंगे, कोड हमारा सही है, सिस्टम नहीं काम कर रहा, सिस्टम हमारी गलती नहीं, एक्सेल डाउनलोड करो। तो एरर हम वहीं पे लगाते हैं ना जहां मुझे पता है कि एरर आएगा, अरे थोड़ी तो हर मैक्रो में एरर घुसे तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीख लेगा। तो ये सारे देखो ये सारे ट्रिक्स होते हैं, ये ट्रिक्स के लिए ही आप लोगों को मैंने बीबीए मैक्रो में जो इससे पहले के क्लासेस थी जहाँ मैं फॉर्मूले वगैरह सिखाया था, तो ऐसी ट्रिक्स ही समझाया था मैंने। अब मैं इसी काम को, इसी सेम काम को 20-25 लाइनों में कोडिंग में लिख सकता था। मैं जितने भी सीट्स होगा लूप लगाऊंगा, हर एक सीट को चेक करवाऊंगा कंडीशन से, उसका नाम राम मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो डिलीट करें। इसमें एक पंगा है, अगर ये मैक्रो रन करोगे तो एक दिक्कत आएगी, इसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, मैक्रो ब्रेकर। अब जब तक इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक मैक्रो का नया स्टेप नहीं आएगा। तो ये है क्या, ये है जब भी हम सीट डिलीट करते हैं तो मुझसे पूछता है अलर्ट, डिस्प्ले अलर्ट बोलते हैं इसको। तो इस तरह के डिस्प्ले अलर्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब मुझे जहां से हटाना है, मुझे यहां से हटाना है ना, तो यहां पे करेंगे हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, सॉरी एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट होगा, माफ कीजिएगा, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, आगे अच्छा आगे अलर्ट डिस्प्ले आए तो आगे ट्रू कर दो, जहां से काम खत्म करना है, ताकि बाकी मैक्रो पे कोई दिक्कत ना हो। तो डिस्प्ले अलर्ट एरर क्या होगा, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स हो गया। दूसरा, जब आपका काम होता है, जब मैं इस मैक्रो को ऑल मैक्रो को रन करता हूं तो सारा दिखाता है किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, स्क्रीन दिखाता है ना, मैं करके दिखाता हूं। मैं पहले फाइल डिलीट मार दूंगा, ठीक है, मैं डिलीट मार दिया। अब मैं ऑल मैक्रो को चलाता हूं, ठीक है। कुछ बटन बनाया था हमने,
और शीट 3 डिलीट मांग देंगे। हमने यहाँ पे माइक्रो में गया तो ऑल पे क्लिक किया, देखो चल रहा है ना माइक्रो, प्रोसेस दिख रहा है ना पूरा, एकदम स्क्रीन हिल रही है बड़ी फास्ट में। ना इसको बोलते हैं आपको स्क्रीन अपडेट। देखिए अगर आप बाकी एक्सेल के फॉर्मूले फंक्शन यूज करते हो उसमें इस तरह के स्क्रीन नहीं आते हैं, वो माउस गोल गोल घूमने लगता है और बैक में जरा काम होता है। आप चाहते हो कि ऐसा ही मेरे मैक्रो के साथ भी हो, तो उसके लिए जब मैक्रो आप स्टार्ट करो तो यहां पे करो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, और फिर बाकी माइक्रो में इफेक्ट ना हो इसके लिए क्या करो, कॉपी करो और नीचे पेस्ट करो जहां पे लिख दो ट्रू। अब ऑल क्लिक करो और 1 मिनट कुछ स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बैकएंड में काम हो रहा है। ठीक है, प्रशांत जी कोई दिक्कत है आपको? नहीं सब क्लियर है अभी तक तो आपको पता चल गया ना किस तरीके से फाइल क्रिएट करोगे, किस तरीके से फाइल सेव करोगे, सीट क्रिएट करोगे, सीट रीनेम करोगे, जी जी बिल्कुल सीट बिल्कुल। डिलीट करोगे। हम्म। तो हम सीट की मूवमेंट करोगे, ये सारी चीजें हम सीख गए ना। ठीक है, तो शीट की मूवमेंट अगर आप एक सीट से दूसरे सीट पे जाना चाहते हो तो उसके लिए कोड डालते हैं शीट्स, सीट का नाम दे दो या सीट्स दे दो, जो भी देना है, जो मेथड ने बताया। एक्टिवेट से क्या होता है, जो सीट पे आप एक्टिवेट लिखा वो सीट पे ना उस सीट पे हम चले जाएंगे। सेम ऐसी फाइल अगर 3-4 फाइल खुली हुई है तो उसके लिए क्या होता है, विंडो होता है, विंडोज। यहाँ पे उस बुक फाइल का नाम दो, इसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, डॉट एक्टिवेट, या फिर आप नंबरिंग भी दे सकते हो 1 2 3 4। सर हमने अगर ये विंडोज बुक 1 लिखा है और हमने 2-3 फाइल्स ओपन ओपन होगा, नहीं ओपन नहीं होगा, ये एक्टिवेट होगा। जो ऑल टैप करते हैं ना, एक्टिवेट, हाँ एक्टिवेट, कौन सा एक्टिवेट होगा? जो यहाँ पे जो फाइल लिखो वो होगा बुक 2 है, बुक 2 होगा, बुक 19 है, बुक 19 जो भी लिखूंगा मैं। यहाँ पे हमें नंबरिंग दे दिया ना, तो नंबरिंग में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना व्यू में, स्विच विंडो, 1 दोगे तो बुक 19 होगा, 2 दोगे तो बुक 1। ओके ओके ओके। इस तरह से नंबर भी दे सकते हो, इस तरह से आप उसका नाम भी लिख सकते हो, और नाम के साथ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। इस केस में सर फर्स्ट शीट बाय डिफॉल्ट से एक्टिवेट होगी ना? और एक शीट 1 नहीं, सेव करने से पहले जो सीट एक्टिवेट थी वो तो रहेगी। जब कंट्रोल एस करोगे, जब आप फाइल ओपन करते हो, जब फाइल टैब करते हो, अब ये सीट कौन सा ओपन है उसका मतलब नहीं है उसको, वो सिर्फ आपको फाइल में पहुंचा दिया। अब फाइल में कोई ना कोई सीट एक्टिवेट होगा ही होगा ना। ओके ओके। तो सीट एक्टिवेटी से इससे मतलब नहीं है। अब चाहते हो कि भाई विंडो 1 में वहां जाए, फिर सीट 3 को एक्टिवेट करो, तो इसके नीचे आपको कोड देना पड़ेगा कि सीट 3 डॉट एक्टिवेट, तो उस विंडो पे जाएगा, फिर सीट 3 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है सर। तो हर एक काम, मैंने पहले ही बताया था कि एक मैक्रो किसी एक काम के लिए बनता है, एक स्टेप को, एक एक्शन को फॉलो करता है। माउस की एक मूवमेंट होती है, हर मूवमेंट के लिए हर लाइन कोड में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो कल की क्लास में आपको हम सिलेक्शन मेथड पढ़ाएंगे, तो सिलेक्शन मेथड तो इम्पोर्टेंट है, बाकी लोग भी नहीं है, इसलिए सिलेक्शन मेथड हम कल के लिए छोड़ते हैं। तो कल आपको 5 बजे क्लास दूंगा जिसमें बताएंगे सिलेक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है श्योर श्योर। इसलिए है क्योंकि हमारा रेंज के ऊपर जो सीट में कुछ काम करते हैं, तो मेरा काम सिलेक्शन से ही स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल। अगर सिलेक्शन हटा दिया तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायनेमिक सिलेक्शन और इंपॉर्टेंट है कि मेरा डेटा के अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन अपने आप बन जाए। तो कल की क्लास में सिलेक्शन मेथड है,
फिर नेक्स्ट क्लास में आपको लूपिंग वगैरह सिखा जाएगी। वेरिएबल्स ठीक है लूपिंग सर।